महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतिहास रच दिया दोस्तों। अकेले दम पर 132 सीटें उन्होंने यहां पे जीती हैं। वहीं दोस्तों अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी 57 सीट लाई है और अजित पवार की बात करें तो 41 सीटें उन्होंने लेकर आया है। तो पूरे एनडीए की सीट अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों तो एक बहुत बड़ी बहुमत हासिल हुई है एनडीए को दोस्तों। यानी कि दोस्तों मेजॉरिटी के लिए 145 सीटें चाहिए थी, वहां पर एनडीए ने बहुत बड़ी बहुमत यानी कि 230 सीटें उन्होंने लाई है महाराष्ट्र विधानसभा में। और वहीं पे दोस्तों विपक्षी दल की बात करूं मतलब महाविकास आघाड़ी की, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना 20 सीटें लाई हैं और कांग्रेस की बात करूं तो 16 सीटें आई हैं और शरद पवार की बात करूं तो 10 सीटें ही आई हैं। तो बहुत बड़ा झटका लगा है इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र विधानसभा में दोस्तों। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो दोस्तों जो महाराष्ट्र में 2 सीट पे लड़े थे, शिवाजी नगर हॉट सीट से वहां अबू आसिम आजमी जीते हैं। तो वहीं दोस्तों भिवंडी ईस्ट की सीट की बात करूं तो वहां से रईस शेख चुनाव जीते हैं। तो दोस्तों एमआईएम की जो एक सीट मिली है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को, जो कि मालेगांव सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। तो दोस्तों वहीं झारखंड विधानसभा सीट की बात करें तो वहां से इंडिया अलायंस बहुमत में हासिल किया दोस्तों सीट। तो दोस्तों हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने झारखंड में ऐसा इतिहास रचा कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सोपड़ साफ कर दी है दोस्तों। ऐसा इतिहास रचा कि आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी। तो दोस्तों झारखंड का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक कोई सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौटी, केवल एक रघुवर दास को छोड़ दे। तो झारखंड का इतिहास यह भी है कि कोई भी मुख्यमंत्री अब तक का अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा तक नहीं कर सका। वहीं पे दोस्तों कल्पना सोरेन ने जेएमएम को अपने दम पर दोबारा सत्ता में लेकर आई है दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 55 सीटों पर जीत दर्ज की और वहीं पर दोस्तों पूरा एनडीए जो कि 25 पर आकर ही सिमट चुका। तो दोस्तों जेएमएम ने अकेले 34 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस ने 16 और आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की दोस्तों। और दोस्तों भाजपा ने महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन किया, अकेले ही 133 सीटें जीत गई। इतिहास बनाते ही पूरे एनडीए ने 231 सीटें हासिल कर ली। वहीं पर दोस्तों महाराष्ट्र में इंडिया का बहुत बुरा हाल हुआ, 51 सीट पर ही सिमट कर रह गई। शिंदे वाली शिवसेना 57 सीटें जीती, अजित पवार की पार्टी ने 41 सीटें जीती दोस्तों। वहीं पर दोस्तों इंडिया खेमे वाली शिवसेना ने 20 सीटें पे ही दम निकल गया और कांग्रेस की दोस्तों 16 सीटें पर ही पस्त हो गई। और शरद पवार की राजनीति दोस्तों जो काफ़ी चर्चा में रहती है वो सिर्फ 10 सीटें ही लाई। तो दोस्तों महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन हवा हो गया और झारखंड में बीजेपी का सोपड़ा साफ हो गया दोस्तों। मतलब दोस्तों हिसाब 1-1 पर बराबर हो गया। तो दोस्तों यूपी में जब लोकतंत्र बंदूक तंत्र पर हो गई थी तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या ही किया जाए। बट दोस्तों जिन जिन राज्यों में उपचुनाव हुए हैं जिसकी सरकार थी उसने चुनाव जीते दोस्तों। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी वो जीती, बिहार में बीजेपी की सरकार थी वो जीते। इसी तरीके दोस्तों बाकी जगह भी जो आंकड़े वो यही हैं आखिर। तो दोस्तों कुल मिलाकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे की राजनीति अब खत्म हो जाएगी जिस तरीके से उनका बुरा हाल हुआ है इस महाराष्ट्र के विधानसभा में दोस्तों। झारखंड में बीजेपी को धूल चटाने वाली और पूरे इंडिया में छा जाने वाली कल्पना सोरेन की तारीफ करने लायक है दोस्तों, जो कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उन्होंने काफ़ी पार्टी को संभाला है और काफ़ी अच्छे से स्पीच दिए हैं और पूरे बीजेपी को ललकार दिया दोस्तों। और बतौर महिला दोस्तों उन्होंने बहुत संघर्ष किया है जो कि पूरे महाराष्ट्र ने इंडियन अलायंस ने नहीं कर पाया। तो बात यह कि बड़े बड़े सियासी लोग इस आदिवासी महिला के काम को देखकर बहुत प्रभावित हुए हैं। पूरे शहर में इस अकेले महिलाओं ने पूरे सियासी मामलों को, पूरे लोगों को, अच्छे लोगों को हिलाकर रख दिया है। तो दोस्तों कल्पना सोरेन के आंधी के आगे चंपई सोरेन का बेटा चुनाव हार गया है। बीजेपी में गई कल्पना सोरेन की भाभी यानी सीता सोरेन कल्पना सोरेन के नाम के आगे वो भी टिक नहीं पाई दोस्तों। और तो और मोदी और शाह के आगे भी
कल्पना सोरेन के नाम के राजनीतिक में। प्रज्ञा जी ने एक कल्पना सोरेन से इंटरव्यू लिया था, देखिए कल्पना सोरेन क्या कहती है इस इंटरव्यू में। मैम जीतती है, हाँ जी, तो क्या झारखंड को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है? कल्पना जी कितना तैयार है? मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले आशीर्वाद लेकर के विधायक बनेंगे और जो भी डिसीजन रहता है आला कमान का रहता है। और आज फ़िलहाल इस क्षण में अगर मैं आपको बताऊं तो झारखंड की जनता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर में पूरी विश्वास जता के रखी है। हमारी महागठबंधन की सरकार के सारे लोग हेमंत सोरेन जी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं और संगठित हो गए हैं। आप तैयार हैं? क्या चीज़ के लिए? इसलिए पूछ रही हूँ कि आप, अगर जनता आप पर विश्वास करती है, हेमंत सोरेन जी आप पर विश्वास करती है, आप तैयार होते हैं? ये तो पार्टी के आलाकमान का डिसीजन होगा। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सिपाही हूँ। कल को अगर मैं विधायक भी बनती हूँ तो भी मैं एक सिपाही रहूँगी और ये सिपाही हर वो जंग लड़ने के लिए तैयार है जिसके लिए हमेशा हर एक सिपाही को तैयार होना चाहिए। इस चुनाव में महिला ने काफ़ी कमाल दिखाया दोस्तों। तो जैसे दोस्तों बात किया जाए डिम्पल यादव के हवाले 2 सीटें थी, सीसामऊ और करहल, जो दोनों सीटों पर प्रियंका, और दोस्तों वहीं प्रियंका गांधी की बात करें जो वायनाड सीट थी, वहां से राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ दी। वहां पे उपचुनाव हुआ जो कि 4,10,000 के मार्जिन से, मतलब अपने भाई का भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और वहां की वायनाड की नई सांसद प्रियंका गांधी हो गई। यानी दोस्तों डिम्पल यादव, कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी ने, ये तीनों महिलाओं ने इस चुनाव में लोगों को धूल चटा दिया दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मशीनरी के साथ चुनाव लड़ती है, उनके लिए हार जीत ये सब तो रूटीन का हिस्सा है दोस्तों। बट दोस्तों कल्पना सोरेन ने अपने झारखंड में बीजेपी को इस तरीके से हराई, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों बीजेपी ने पति को जेल में डालकर कल्पना सोरेन को वो उगता सूरज की तरह उन्हें निखारा है, जो कि इस चीज़ का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता दोस्त, जो कि दोस्तों आने वाले राजनीति में वो चमक बिखेरने को तैयार हैं। तो आप सारे मामले को कैसे देख सकते हो दोस्तों, और आपको वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।